इमरान ने अपनी स्पोर्ट्स कार सेक्रेटरी वजारत दाखिला सर सुल्तान के ऑफिस के बाहर पार्क की और इमारत के गेट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सर सुल्तान के ऑफिस में दाखिल हुआ तो सर सुल्तान बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। इमरान को 10 मिनट पहले उन्होंने फ़ोन पर फौरन अपने ऑफिस पहुंचने की हदायत की थी। इमरान के पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि एक निहायत खुफिया और अहम बात है जो फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। चुनांचे इमरान को खुद ही यहाँ आना पड़ा था। इमरान ने अंदर आकर उनके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे तो वो समझ गया कि मामला निहायत अहम है, इसलिए उसने सर सुल्तान को संजीदगी से सलाम किया। तो सर सुल्तान ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और सलाम का जवाब दिया। बैठो इमरान, चाय मंगवाऊं? सर सुल्तान ने कहा। नहीं, पी कर आया हूं, आप हुक्म फरमाइए कि आप पेट में कोई गड़बड़ है। इमरान से रहा न गया तो उसने अपने मखसूस लहजे में कहा। नहीं तो, सर सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा। आप इतनी बेचैनी से टहल रहे हैं ना? इमरान ने मासूम से लहजे में कहा तो सर सुल्तान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो पलटकर अपनी कुर्सी पर बैठे और इमरान की तरफ देखने लगे। इमरान, बात यह है कि गुज़िश्ता रात सेंट्रल जेल से चंद मखसूस कैदी फरार हो गए हैं। सर सुल्तान ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह, आपका मतलब है उन्होंने कैद से आज़ादी हासिल कर ली है? इमरान ने चौंकते हुए कहा। हाँ, सर सुल्तान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। अच्छी बात है, आज़ादी हर इंसान का हक है, जैसे हमने सदियों की गुलामी के बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है। वियतनाम ने क्रीमिया से और आयरलैंड ने ग्रेटलैंड से, तुर्किस्तान ने रूसिया से, सलमा आगा ने जावेद शेख से और डियाना ने चार्ल्स से, और पता नहीं किस किस ने आज़ादी हासिल की है। बहरहाल मैं आज़ादी के हक में हूँ। जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि फ़लस्तीनियों और हेमन वैली के अवाम को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मैंने तुम्हें आज़ादी के मौजू पर इज़हार ख्याल करने के लिए नहीं बुलाया, सर सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, तो मैं तो यही समझा था कि कैदियों की आज़ादी की खुशी में आपने जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुझे बुलाया है। इमरान ने चौंकते हुए कहा। आज़ादी कानूनी तौर पर हासिल की जाए तो आज़ादी कहलाती है, लेकिन वो मुजरिम थे और वो जेल से फरार हुए और फरार होना भी जुर्म है। कानून शिकनी है, सर सुल्तान ने इमरान को समझाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, आपने मुझे सिर्फ यही खबर सुनाने के लिए तलब किया है या और भी कोई खबर है? इमरान ने नागवार से लहजे में कहा। और खबर यह है कि मफरूर होने वालों में मेजर शर्मा भी शामिल था, सर सुल्तान ने कहा। अरे, मेजर शर्मा को फरार होते हुए शर्म भी नहीं आई? कौन है वो? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। शायद तुम्हें याद नहीं, उसे तुमने ही कुछ अरसा पहले गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया था, सर सुल्तान ने कहा। ओह, यानी कि मेजर शर्मा काफिरिस्तानी एजेंट? इमरान ने बेसाख्ता उछलते हुए कहा। बिल्कुल, वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, मगर वो कैसे फरार हो गया? जेल की दीवारें तो बहुत बुलंद हैं, इमरान ने पूछा। तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे चंद मिनट पहले फ़ोन पर इतला दी है, क्योंकि पहले उसे भी मालूम न था कि फरार होने वाले कैदियों में मेजर शर्मा शामिल है। कुछ देर पहले इन मफरूर कैदियों के बारे में तफसीलात जानने के बाद उसे पता चला कि मेजर शर्मा को हमारे महकमे की तरफ से गिरफ्तार करके वहां भिजवाया गया था, वरना शायद वो मुझे इतला देना ज़रूरी न समझता, सर सुल्तान ने जवाब दिया। उसने ये नहीं बताया कि इतने सख्त पैरे के बावजूद कैदी फरार होने में कैसे कामयाब हुए? इमरान ने पूछा। नहीं, और मैंने इसीलिए तुम्हें ज़हमत दी है कि तुम खुद सेंट्रल जेल जाकर उससे तफसील मालूम करो। मेजर शर्मा जैसे ख़तरनाक सीक्रेट एजेंट का हमारी गिरफ्त से निकल जाना न सिर्फ हमारी सीक्रेट सर्विस और X2 की बदनामी है, बल्कि हमारी मुल्क के लिए भी ख़तरा साबित हो सकता है, सर सुल्तान ने कहा। परवाह नहीं, बदनामी से मैं नहीं डरता, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा, किस्सा तमाम न होगा, वरना हमारा काम न होगा। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तुम फिर पटरी से उतर रहे हो, सर सुल्तान ने इमरान को घूरते हुए कहा। अच्छा, हुक्म कीजिए, आप क्या चाहते हैं? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेजर शर्मा किसी सूरत भी अपने मुल्क न जाने पाए, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, उसके मुल्क तो क्या, मैं उसे कब्र में भी नहीं जाने दूंगा, इमरान ने उठते हुए कहा और फिर वो सलाम करके उनके कमरे से निकल आया।
चंद लम्हों बाद उसकी कार सेंट्रल जेल की तरफ दौड़ रही थी और वो मेजर शर्मा के बारे में सोच रहा था। कुछ अरसा पहले काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का ये नंबर 1 एजेंट एक खतरनाक मिशन पर पाकिस्तान आया था। ये मिशन पाकिस्तानी अहम कौमी तंसीबात को तबाह करना था, लेकिन इमरान और उसके साथियों ने मिशन के आगाज में ही मेजर शर्मा की पूरी टीम का सफाया कर डाला और मेजर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। चंद दिन उसे दानिश मंजिल के लॉकअप में रखने के बाद इमरान ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे जेल भिजवा दिया। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसे उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई। चुनांचे कैद की मुदत पूरी होने के बाद उसे फांसी दे दी जाती, लेकिन वो 3 माह बाद ही फरार होने में कामयाब हो गया था और इमरान उसे अपनी शिकस्त समझ रहा था। मेजर शर्मा अब अपनी गिरफ्तारी और शिकस्त का इंतकाम लेने की भरपूर कोशिश करेगा, इसलिए सर सुल्तान से ज़्यादा खुद उसे मेजर शर्मा के फरार होने पर तशवीश हो रही थी और यही वजह थी कि वो अपने किसी साथी को जेल सुपरिटेंडेंट के पास भेजने की बजाय वो खुद ही वहां जा रहा था। 10 मिनट बाद इमरान जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में दाखिल हो रहा था। सुपरिटेंडेंट जावेद सिद्दीकी उसे पहचानता था। इमरान सोपर फयाज के साथ वहां 2-3 बार मुलाकात कर चुका था और उसे ये भी मालूम था कि इमरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का इकलौता बेटा है और सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करता है। चुनांचे उसने कुर्सी से खड़े होकर इमरान को सलाम किया। आइए इमरान साहब तशरीफ रखिए, सुपरिटेंडेंट जावेद सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा और जावेद सिद्दीकी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जावेद सिद्दीकी ने घंटी बजाई और बाहर खड़ा गनमैन अंदर आ गया। आपके लिए चाय मंगवाऊं या? जावेद सिद्दीकी ने इमरान से पूछा। नहीं शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जावेद सिद्दीकी ने गनमैन को इशारा किया और वो पलटकर बाहर निकल गया। मैं आपसे इन कैदियों के बारे में मालूम करने आया हूं जो गुज़िश्ता रात यहाँ से फरार हुए हैं, मगर वो कैसे फरार हुए हैं? गनमैन के बाहर जाते ही इमरान ने जावेद सिद्दीकी से पूछा। बैरूनी इमदाद से उनकी बैरक जेल के अहाते की दीवार से 20 फुट अंदर है। अहाते की दीवार की दूसरी जानिब सड़क है और सड़क के पार रिहायशी इमारतें हैं। उनमें से एक इमारत कुछ अरसा से ज़ेरे तामीर है। उस इमारत के तहखाना से बैरक तक एक सुरंग खोदी गई और कैदी उस सुरंग के रास्ते फरार हुए। जावेद सिद्दीकी ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो आपने तहकीकात से क्या मालूम किया है अब तक? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। हमारी तहकीकात के मुताबिक इस ज़ेरे तामीर इमारत का चौकीदार 6 रोज़ पहले अपने आबाई गांव चला गया था और अपनी ड्यूटी वो एक नौजवान के सपुर्द कर गया था, जिसके बारे में इस इमारत के मालिक को बताया था कि वो उसका भतीजा है, लेकिन गुज़िश्ता रात से वो नौजवान भी गायब है। इस इमारत के तहखाने से कैदियों के जेल के लिबास मिले हैं। उन्होंने वहाँ अपने लिबास तब्दील किए और फरार हो गए। इस वक्त उनकी बैरक पर मामूर मुहाफिज ऊँग रहा था। आंख खुलने पर उसने बैरक में से कैदियों को गायब पाया तो उसने शोर मचा दिया। दूसरे मुहाफिज बैरक में दाखिल हुए तो एक चटाई के नीचे सुरंग का दहाना देखकर मुझे इतला दी और मेरे वहां पहुंचने पर उस सुरंग के जरिए ज़ेरे तामीर इमारत के तहखाने में पहुंचे, मगर इतनी देर में कैदी इमारत से निकल चुके थे। जावेद सिद्दीकी ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान ने जावेद सिद्दीकी से चंद सवालात किए, फिर उसके हमरा बैरक में जाकर सुरंग का मुआयना किया और सुरंग के रास्ते ज़ेरे तामीर इमारत के तहखाने में पहुंच गया। वहां गोदामों के लिए बनाए गए कमरों में सुरंग की मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। सुरंग खोदने में इस्तेमाल किए गए बेलचे, कुदालें और मिट्टी ढोने की टोकरियां वगैरह भी वहां मौजूद थीं। इमरान ने जावेद सिद्दीकी और साथ आने वाले मुहाफिजों को सुरंग के दहाने के पास छोड़ा और ख़ुद तफसील से तहखाने और खुदाई के सामान का जायजा लेने लगा। वो 15 मिनट तक वहां चकराता रहा, फिर जावेद सिद्दीकी के साथ वापस उसके ऑफिस में आ गया। आप फरार होने वाले कैदियों की तस्वीरें और मुकम्मल कवायफ मुझे दे दें, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जावेद सिद्दीकी से कहा। तो जावेद सिद्दीकी ने घंटी बजाकर बाहर खड़े मुहाफिज को तलब कर लिया। रिकॉर्ड क्लर्क को बुलाओ फौरन, जावेद सिद्दीकी ने मुहाफिज से कहा। तो मुहाफिज इस बात में सर हिलाकर बाहर चला गया। मेजर शर्मा के साथ फरार होने वाले दूसरे कैदी कौन थे? मुहाफिज के बाहर जाने के बाद इमरान ने पूछा। उनमें से 2 इसराइली एजेंट थे जो 4 माह से इस बैरक में बंद थे। एक रूसिया का एजेंट था और एक क्रीमिया का 5वां कैदी पाकिस्तानी था, मगर उस पर काफिरिस्तान का एजेंट होने का इल्ज़ाम था और कोर्ट में उसका केस चल रहा था, जबकि छठा मेजर शर्मा था। जावेद सिद्दीकी ने कहा तो इमरान ने पुरख्याल अंदाज में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद रिकॉर्ड क्लर्क अंदर दाखिल हुआ तो जावेद सिद्दीकी ने उसे मफरूर कैदियों की फाइलें लाने की हदायत की और वो 2 मिनट बाद ही फाइलें ले आया। इमरान ने बारी बारी फाइलें देखी जिनमें मफरूर कैदियों की तस्वीरें और कवायफ थे। जावेद सिद्दीकी साहब, फिलहाल ये फाइलें मैं ले जा रहा हूँ
शाम तक आपके पास वापस पहुंच जाएंगी। इमरान ने उठते हुए और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार तेजी से दानिश मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।